नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक बल्ब एक सेकंड में कितनी बार जलता और बुझता है। देखिए, वोल्टेज हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दूसरा होता है डीसी वोल्टेज। यानी एक अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, एक होता है डायरेक्ट। इन दोनों वोल्टेज को हम लोग बारी बारी से कंसीडर करके समझेंगे कि दोनों केस में बल्ब कितनी बार जलता और बुझता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसी वोल्टेज के बारे में, उसको समझेंगे कि एसी वोल्टेज के केस में इसका क्या स्थिति है, कितनी बार जलता और बुझता है जो बल्ब हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज 220 वोल्ट या 230 वोल्ट होता है और उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज जो हमारे घरों में आता है। तो ये एसी का कहने का अर्थ होता है कि वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ को आप लोग कंसीडर करके हम लोग समझते हैं। देखिए, इस ग्राफ में होता क्या है कि जो हमारा वोल्टेज है एक टाइम पे वो जीरो होता है। उसके बाद वो क्या होता है, बढ़ते 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 एक पीक पे चला जाता है, फिर वहाँ से वापस वो जीरो होता है, फिर आपका वहाँ से घटते घटते पीक पे आ जाता है, फिर वहाँ से घटते घटते वो जीरो होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल में आपका मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो होता है, फिर आपका नेगेटिव साइकिल में आता है और फिर जीरो होता है। इस पर इसीलिए होता है कि देखिए, जो हमारा एसी वोल्टेज यहाँ पे एक सर्किट पहले बनाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये हमारा एसी वोल्टेज हो गया। तो एसी वोल्टेज में क्या होता है, पहले करंट जो है इस दिशा में मूव करता है और आपका साइकिल कंप्लीट करता है। यानी इस फर्स्ट साइकिल जो है आप यहाँ पे देख रहे ग्राफ है, इस केस में आपका जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकेंड के जब वो निगेटिव में जाएगा तो इस तरीके से वो करंट मूव करेगा आपका। ये दूसरे केस में आपका ऐसे मूव करेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। चूँकि अल्टरनेटिंग करंट और या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो जब हमारा पहले वो जीरो होता है, धीरे धीरे मूव करता है, वो आपका पीक पे जाता है, फिर आके यहाँ जीरो होता है, फिर ये केस हो गया आपका जब इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। जब आपका निगेटिव डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होता है तो जब यहाँ पे आएगा, यहाँ से शुरुआत करेगा जीरो से, फिर निगेटिव साइकिल की तरफ, फिर यहाँ आके जीरो होगा। यानी ये होता है आपका एक साइकिल। इसको बोला जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का एक साइकिल बोला जाता है। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है, यानी कहने का अर्थ होता है कि एक सेकेंड में ये आपका 50 साइकिल बनाता है। एक सेकेंड में आपका 50 साइकिल कंप्लीट करता है। तो जब आपका सपोज कि यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ जाके पीक हो रहा है, तो यहाँ पे बल्ब जो है पूरा ग्लो करेगा, पूरा जलेगा। फिर यहाँ से डिम होना शुरू होगा, यहाँ के बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर बल्ब जो है यहाँ से ग्लो करना शुरू होगा, यहाँ आके ग्लो करेगा पूरा, फिर यहाँ से धीरे धीरे डिम होते होते यहाँ आके जीरो हो जाएगा। यानी जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो इस पोजीशन पे बल्ब ग्लो करता है, इस पोजीशन पे बल्ब ग्लो करता है, और यहाँ पे आपका दोनों पे वोल्टेज जीरो होता है, यानी बल्ब जो है बंद हो जाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो बल्ब दो बार जलता है और दो बार बंद होता है या दो बार बुझता है। तो ऐसा 50 साइकिल है। जब एक साइकिल में दो बार बंद हुआ बल्ब, दो बार ग्लो हुआ, उसी तरीके से 50 साइकिल है तो आपका हो जाएगा ये 100 बार बल्ब जलेगा और 100 बार बल्ब बंद होगा। यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो हम इंडिया में जो हमारा सप्लाई वोल्टेज 220 या 230 वोल्टेज होता है, और हम लोग यहाँ पे 50 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी पे हम लोग वर्क होता है। हमारा जो इक्विपमेंट है वो डिज़ाइन होता है। आप अदर कंट्री में जाएंगे, आप सपोज करिए अमेरिका में जाएंगे, तो अमेरिका में आपका वहाँ हर चीज़ 60 हर्ट्ज पे आपका डिज़ाइन है, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एसी वोल्टेज के केस में क्या होगा, आपका एक साइकिल में दो बार बल्ब जलेगा, दो बार बंद होगा। और चूँकि 50 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में अगर 50 साइकिल कंप्लीट करता है तो वो 100 बार जलेगा और 100 बार बंद होगा। ये आपका केस है एसी के केस में, एसी वोल्टेज के केस में। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे डीसी वोल्टेज के केस में कि डीसी वोल्टेज के केस में क्या होता है, उसका ग्राफ भी हम लोग इसको समझेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं डीसी वोल्टेज के केस में, डीसी वोल्टेज के लिए हम लोग यहाँ पे लिए, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो भी ग्राफ हम इसको समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज अगर सप्लाई दिया है तो जो भी आपका वोल्टेज होगा, वोल्टेज वो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज जो है आपका कांस्टेंट होता है, इसमें कोई जो है आके जीरो पे नहीं आता है। अब डीसी वोल्टेज कहाँ होता है, आपका बैटरी में हम लोग को डीसी वोल्टेज मिलता है। जो भी ड्राई सेल है या जो बैटरी सिस्टम है उसमें आपका बैटरी में जो हम इन्वर्टर से बैटरी चार्ज करते हैं, वो जो बैटरी होता है वो हमको डीसी वोल्टेज सप्लाई करता है, वापस उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट करके अपने घर में हम उपयोग करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट बैटरी से हम लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो डीसी वोल्टेज यानी वो कांस्टेंट वोल्टेज होता है। इस केस में क्या होगा, अगर आपने बल्ब में अगर वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो वो बल्ब कंटिन्यू जलता रहेगा, वो कभी आके जीरो नहीं होगा। इसका ग्राफ जैसे उस केस में था कि इस तरीके से होता था, इस तरीके से आके जीरो होता है, लेकिन इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कांस्टेंट होता है, यानी उसको कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है तो बल्ब कंटिन्यू जो है वो जलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। जब पावर ऑफ करेंगे तभी वो फाइनली आपका ऑफ होगा। तो दोनों केस में यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि पहला केस में था कि आपका 100 बार, जो एसी वोल्टेज के केस में है 100 बार बल्ब जलेगा और 100 बार बंद होगा 1 सेकंड में। आपका यहाँ पे बल्ब बंद नहीं होगा, कंटिन्यू जलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा था, उसको यहाँ पे समझा था कि 100 वाट का बल्ब हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं। सेम केस होगा दोनों बल्ब के लिए, 100 वाट का लीजिए या आप एलईडी बल्ब लीजिए, दोनों बल्ब के लिए सेम केस है। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले लिया है कि अगर हम एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो 1 सेकेंड में एक बल्ब जो है 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा। उसी तरीके से अगर डीसी वोल्टेज का केस है तो वो बल्ब लगातार जलता ही रहेगा, वो बल्ब बंद आपका नहीं होगा। बंद तभी होगा जब आप उसे वोल्टेज सप्लाई बंद करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि बल्ब जो है अगर एसी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा और डीसी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 सेकंड में उसका क्या स्थिति होगा, कितनी बार जलेगा, कितनी बार बुझेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नया जो आने वाला वीडियो होगा वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।